ऊंचते ऊंच को याद करेंगे तो उसके प्रति हमारा लव बढ़ता जाएगा। लव इतना बढ़ना चाहिए कि लवलीन अवस्था हो जावे। आत्मा परमात्मा बाप के प्यार में लवलीन हो जावे। शास्त्रों में लिख दिया है आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। ये कहाँ की यादगार है? संगम युग में ही हम बच्चों की संपूर्ण स्टेज का यादगार है कि 84 जन्म लेने वाली आत्मा जो पक्का आत्मा का पाठ बजाने वाली है वो परमात्मा बाप की याद में ऐसी लव में लीन हो जाती हैं कि उन्हें ये पता भी नहीं लगता कि जो घोर दुखों की दुनिया आने वाली है वो कब खलास हो गई। नहीं तो दुख के समय में टाइम लंबा हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है? लंबा हो जाता है। और सुख के समय में टाइम छोटा हो जाता है। गीत भी बनाए हुए हैं, समय तू जल्दी जल्दी बीत, सुख में तू पल भर नहीं ठहरे, लाख बिताए तुझ पर पहरे, फिर भी खिसक जाता है। और दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कैसी तेरी रीत, समय तू जल्दी जल्दी बीत। तो समय का ये वंडरफुल खेल है। समय को काल कहा जाता है। वो काल तो 84 जन्म खाता है और अभी तो कालों का काल महाकाल आया हुआ है। दुखों का समय तो अभी आने वाला है। बाप कहते हैं दुखों के पहाड़ गिरेंगे। क्या एक पत्थर ऊपर से नीचे गिर जाता है, सर के ऊपर गिरे तो क्या हाल होता है? और यहाँ तो कहते हैं दुखों के पहाड़ गिरेंगे। जैसे शास्त्रों में दिखाया है कि इंद्र ने बरसात बरसाई तो गोवर्धन पहाड़ को उठा दिया और वो हमारी सुरक्षा का साधन बन गया। तो अभी वो टाइम आने वाला है जो परमात्मा बाप की याद में लवलीन होंगे, उनको दुखों की दुनिया होते हुए भी दुख महसूस नहीं होगा। ऐसे लगेगा कि जैसे टाइम जल्दी जल्दी भाग रहा है। 30-33 साल ब्रह्मा के भी पूरे हो गए, 30-33 साल दूसरी मूर्ति के भी पूरे हो गए, और अभी जो तीसरी मूर्ति के 30-33 साल बचे हुए हैं वो बहुत थोड़ा समय लगेगा। अनुभव भी किया होगा बहुतों ने। जब अच्छी याद लग जाती है तो टाइम का पता नहीं लगता कि टाइम कहाँ खसक गया और कितना हो गया। अब ये ऐसे शांति धाम के वासी हम बच्चे बनेंगे, परम धाम को इस सृष्टि पर उतारने वाले हैं। तो परम धाम में समय जैसे होता ही नहीं, जैसे सुसुप्ति अवस्था होती है
गहरी नींद। तो गहरी नींद लेने वाले को पता चलता है क्या कि कितनी देर हमने सोया? पता ही नहीं लगता। तो ऐसे ही ये तीसरी मूर्ति का जो कार्यकाल है, उसे तीसरी मूर्ति के रहबरी में जो पलने वाले हैं, उनके लिए टाइम बहुत शार्ट हो जाएगा। भले दुनिया वालों के लिए दुख के पहाड़ गिरेंगे। इसलिए कुरान में लिखा है कि जब विनाश, कयामत बर्पा होगी, तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे, क्योंकि खुदा के जो बंदे होंगे वो खुदा को प्यार करने वाले होंगे। वो भूत प्रेतों को प्यार करने वाले नहीं होंगे। महाकाल को पहचानने वाले होंगे। महाकाल कालों का काल कहा जाता है। काल को बहुत शार्ट कर देता है अपने बच्चों के लिए। ओम शांति।